हेलो बच्चों, मैं सुरुचि श्रीवास्तव आप सबका अपने इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। लीजिए आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज हमारा टॉपिक रहेगा दो समांतर रेखाएं और एक तिर्यक रेखा। इससे हम दो चीज़ों को प्रूफ कर सकते हैं। एक तो हम बताएंगे आपको कि दो समांतर रेखाओं और एक तिर्यक रेखा से हमारे कौन कौन से कोण बनते हैं और उन कोणों की माप क्या होती है और कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिससे कि अगर हमारे वो कोण ऐसे हों तो हमारी रेखाएं समांतर होती हैं। तो दो चीज़ें हैं कि अगर दो तिर्यक रेखा, जैसे मान लीजिए दो समांतर रेखाएं, हमने अगर कहा कि ये रेखा और ये रेखा समांतर है तो इसमें एक तिर्यक रेखा लगी। मान लीजिए ये L है, ये M है और ये N है, ये तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो एक कंडीशन हमारी ये है कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा विभाजित करती है तो उससे बनने वाले एकांतर और संगत कौन कौन से, हम कहें कि संगत और एकांतर कोण, कौन कौन से, संगत और एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये हमारे बराबर होंगे। इसी को हम उलट करके भी कह सकते हैं कि दो समांतर रेखाएं और एक तिर्यक रेखा, अगर हम इस तरह का सामंजस्य बनाते हैं और उसके संगत और एकांतर कोण अगर बराबर होते हैं तो वो दोनों रेखाएं आपस में पैरेलल होती हैं, मतलब समांतर होती हैं। तो देखिए दो समांतर रेखाएं, इसके लिए हमें गणित किट में जो प्लास्टिक की पट्टियाँ दी गई हैं उनसे हमने इस तरह का ये सामंजस्य तैयार किया। ये हमें चांदे मिले हुए, पूरे चांदे, और इस तरह की हमको 6 प्लास्टिक की पट्टियाँ मिली जिसमें 3 एक तरह की हैं और 3 एक तरह की हैं। 3 में 2 छेद हैं और 3 में 3 छेद हैं, 3 छेद हैं। तो मैंने इससे ये एक सामंजस्य तैयार किया। इस सामंजस्य में मैंने 2 ये पट्टियाँ ली और एक ये तिर्यक रेखा, जैसा कि मैंने इसमें बताया था। अब हमें इसमें ये दिखाना है कि अगर इसके एकांतर और संगत कोण जो इससे निर्मित हैं वो अगर बराबर आते हैं तब हमारी ये पट्टियाँ जो हैं ये समांतर होंगी, या हम अगर पहले से इन्हें समांतर रखते हैं तो हमारे एकांतर और संगत कोण बराबर आने चाहिए। तो उसके हिसाब से अब हम देखते हैं कि देखिए एक सामंजस्य में जो है 4 कोण बनकर तैयार होते हैं। जैसे आप देखिए, एक कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, इसी तरह 5, 6, 7, 8। तो हम इसी जगह आपको डिनोट करके बताते हैं कि हमारा जैसे कोण 1 एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। तो ये आप इसमें भी देख सकते हैं। अब हमें इसका माप करना है कि देखें कि हमारा जो है ये इसका कितना एंगल है। हमारा यहाँ से हम देखते हैं कि इसके और इसके बीच में बना हुआ कोण हमारा, तो ये देखिए 0 से हम चले 10, 20, 30, 40 और ये 50 और लगभग 2 52 डिग्री ये आ रहा है हमारा कोण 1। तो हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं कोण 1 हमारा 52 डिग्री है। अब इसके बाद हम कोण 2 एंगल 2 ये हमारा होगा, ये हमने 0 से इसको गिना और ये पूरा हमारा आ रहा है लगभग 128 डिग्री, यानी एंगल 2 हमारा 128 डिग्री आ रहा है। अब हम इसी तरह से इसमें देखते हैं एंगल
5, 1 2 3 4 5 और 3 4 भी हम इसी जगह देख लेते हैं। हमारा एंगल 3 जो है ये भी आएगा, एंगल 3 ये भी 52 डिग्री और एंगल 4 भी जो है हमारा ये 128 डिग्री। ठीक है, अब एंगल 5 हम चेक कर लेते हैं। ये दूसरे से हमारा जो बना हुआ है, ये देखिए ये भी 52, एंगल 5 हमारा 52 डिग्री है और इसी तरह से 5 6, तो एंगल 6 जो आया वो 128 डिग्री आया और एंगल 7 हमारा 52 डिग्री है और एंगल 8 हमारा 128 डिग्री। अब इसमें हमें ये देखना है कि हमारे जो संगत कोण हैं, संगत कोण हमारे कौन से होते हैं। अगर हमने ये सामंजस्य बनाया है तो संगत कोण हमारा एक ये होगा, दूसरा ये, मतलब एंगल 1 और एंगल 5 हमारे संगत कोण होंगे। इस तरह से हमारे संगत कोण के जो पेयर हैं इसमें बनेंगे, आप देखिए, और दोनों बराबर हैं या नहीं है। तो हमारा संगत कोण में आएगा एंगल 1 और एंगल 5। इसी तरह से दूसरा पेयर होगा एंगल 2, एंगल 6, फिर एंगल 3, एंगल 7 और एंगल 4 और इधर एंगल 8। ये हमारे संगत कोण होंगे। आप देख सकते हैं जैसे 1 5, ठीक है, 2 तो 6, 3 तो 7, 4 तो 8। तो ये मतलब जो है हमारे संगत कोण है। अब इसमें देख लीजिए कि संगत कोण हमारे बराबर हैं या नहीं। एंगल 1 हमारा कितना है 52 और एंगल 5 52। इसी तरह हम एंगल 2 देखें 128 और एंगल 6 हमारा 128। तो इससे हमने देखा कि संगत कोण हमारे बराबर हैं। अब हम देखते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण हमारे कौन कौन से होंगे कि एक इस तरफ का होगा और एक इस तरफ का होगा। जो हमारी तिर्यक रेखा है, ये जो तिर्यक लाइन जा रही है, इसके एक इस तरफ का होगा, एक इस तरफ का होगा। लेकिन कौन सा, इतने एंगल बने, इसमें से कौन सा होगा एकांतर कोण। जैसे एंगल 3 कहाँ है 1 2 3, ये एंगल 3 और ये एंगल 5, मतलब एक ये तिर्यक रेखा के एंगल 3 इस तरफ है तो एंगल 5 ये हमारा एकांतर कोण होगा, मतलब एंगल 3 एंगल 5। इसी तरह से अब अगर एंगल 4 हुआ तो इधर का कौन सा एंगल होगा, ये एंगल 6, एंगल 4 के साथ एंगल 6। अब इसी तरह हम और आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एंगल 1 है तो एंगल 1 के साथ कौन सा आएगा, नीचे एंगल 7, एकांतर कोण 1 के साथ एंगल 7 आएगा, मतलब तिर्यक लाइन के इस तरफ, तो दूसरा इधर का होगा। तो अब हमारा कौन सा बचा, एंगल 2 और एंगल 8, ये हमारे एकांतर कोण हैं। अब हम इनकी भी माप कर लेते हैं। एंगल 3 हमारा 52 और एंगल 5 हमारा 52, एकांतर कोण बराबर है। एंगल 4 128 और एंगल 6 128 डिग्री। तो इस तरह से हमने देखा कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उससे निर्मित होने वाले संगत और एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो इस तरह से ये हमारा प्रूफ हो गया
और अगर हम ये कहें कि दो रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है और उससे निर्मित होने वाले अगर कोण एकांतर और संगत होते हैं, मतलब बराबर होते हैं, तो वो दोनों रेखाएं आपस में अवश्य अवश्य समांतर होती हैं, ये हम कह सकते हैं। अब इसी के साथ एक चीज़ इस प्रक्रिया में और रहती है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के जो अंतःकोण, इसमें अंतःकोण कौन से हैं? ये जो हमारी लाइन है, पैरेलल लाइंस है, इसके अंदर जो चारों कोण बने हैं, जैसे एंगल 3, 4 और ये 5 और 6, ये हमारे अंतःकोण हैं। इन अंतःकोणों में कहने की बात ये है कि एंगल जो है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, तो हमारी तिर्यक रेखा ये है, इसके एक ही ओर, चाहे इस तरफ के देख लो चाहे इस तरफ के देख लो, तो आप देख सकते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर कौन से हुए? तिर्यक रेखा के एक ही ओर, एक ही ओर कौन है? हम देखेंगे 1 2 3, यानी एंगल 3 और एंगल, ये कौन सा हुआ? 3, और ये कौन सा है? 1 2 3 4 5 6, यानी एंगल 6। और इधर का कौन सा हुआ? एंगल 4, तो एंगल कौन सा हुआ ये? 5, मतलब 4 5 और 3 6। इनकी क्या कंडीशन है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के जो अंतःकोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। तो देख लें हम कि 180 डिग्री है कि नहीं। एंगल 3 हमारा 52 डिग्री और एंगल 6 हमारा 128 डिग्री। इसी तरह एंगल 4 हमारा 128 डिग्री और एंगल 5 हमारा 52 डिग्री। तो अब हम एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 52 डिग्री प्लस 128 डिग्री, इनको हम ऐड करेंगे तो ये आ रहा है 180 डिग्री। तो हमारी ये कंडीशन तीसरी भी फुलफिल हो गई कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के जो अंतःकोण होते हैं इनका योग 180 होता है। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी टॉपिक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।